बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मल्टीपल टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले टॉपिक होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दूसरा जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और तीसरा इंग्लैंड और नीदरलैंड की जो मैच हुआ है एक, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आपने देखा कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को किस तरह हराया है। और ये जो टीम बन रही है इंडिया की, जो नए लड़के हैं, ईशान किशन हो गए, ऋषभ पंत हो गए और श्रेयस अय्यर हो गए और इसकी जैसे जितने भी हैं, और जो सीनियर हैं और मोस्ट सीनियर हैं जैसे कि दिनेश कार्तिक साहब, वो तो भाई दिनेश कार्तिक साहब तो आजकल ऐसी फॉर्म में है कि इनको पकड़ना मुश्किल है। और इन्होंने फॉर्म ऐसी पकड़ी हुई है कि मुझे लगता है कि इनके कैरियर की सबसे बेस्ट फॉर्म में ये इस वक्त हैं। और इसके बाद ये जो है नीचे ही जाएंगी क्योंकि इनकी करियर तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 40 से करीब इनकी उम्र है। और इसके जो है ऐसे ही चलते रहे तो आखिर में जब रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो या तो ये इसी पीक पे होंगे या इससे नीचे हो जाएंगे। तो ये इनका बिल्कुल पीक का वक्त चल रहा है, अपनी क्रिकेट की बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं ये दिनेश कार्तिक। और आपने देखा होगा ये कमेंट्री करने लग गए थे और नीचे लिखा आता था कि इस तारीख इस सन से इस सन तक इन्होंने जो है इंडिया के लिए खेला, लेकिन उसके बाद आईपीएल में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उससे ये नेशनल टीम में आ गए। और नेशनल टीम में भी अब इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इनकी तरफ से। अपने टीम के लिए जो है इनकी एफ़र्ट जो हमने देखी है आजकल बहुत ज़बरदस्त हैं। और इस तरह की क्रिकेट खेलना इस उम्र में बहुत ही ज़्यादा दिलगुर्दी का काम है। हाँ, वो बात अलग है कि बंदे के अपने ऊपर होता है कि बंदा कितना फ़िट रह सकता है। और फिट रहने के लिए जो है आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, तो ये बंदे के ऊपर होता है। लेकिन दिनेश कार्तिक ने जो वो करके दिखाया है आपको कि भाई आप जो है एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप 55 में भी बहुत ही बड़ी इनिंग खेल सकते हो और बहुत ही लंबा खेल सकते हो अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखते हुए। तो ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है उनके सामने बिल्कुल ही ढेर हो चुका है। और साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट है वो इस मैच में बिल्कुल भी नहीं चली। आप देख लें क्विंटन डिकॉक जो है वो भी ऐसे ही आउट हो गए। और इनके कप्तान जो हैं बाबूमा, वो तो बिल्कुल ही यानी कि आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल नहीं चल पा रहे। चाहे ओपनर आ जाए, चाहे मिडल ऑर्डर आ जाए, कहीं भी आ जाएँ, वो तो T20 में खेल ही नहीं पा रहे। वनडे और टेस्ट वाली बैटिंग कर रहे हैं। अब एक इनके वेंडर ड्यूसन है, वो भी नहीं खेल पा रहे। इनके पास डेविड मिलर हैं। अब डेविड मिलर को भी बंदा क्या कहे, हर बार तो बंदा नहीं चलता ना, पूरी 11 टीम खेल रही है, एक डेविड मिलर थोड़ी खेल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हार उनके मुकद्दर में थी। हारना ही था उनको। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ चल रही है। आपने देखा कि जोनी बेस्टो छा गए, सेंचुरी मार दी उन्होंने। अच्छा, जब मैं ये टेस्ट मैच देख रहा था और जोनी बेस्टो जो है वो बिल्कुल पीछे पीछे बैक फुट पे नज़र आ रहे थे हमें। बैटिंग करने आते थे, जल्दी आउट हो जाते थे। फील्डिंग में भी इतना कोई ख़ास नहीं, कोई वो नहीं था। अगर किसी की बात हो रही थी तो वो केन विलियमसन थे, जो रूट थे, और कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स थे। अगर किसी की बात हो रही थी तो ट्रेंट बोल्ट थे, डैरिल मिचेल थे न्यूजीलैंड के। तो इन लोगों की, टॉम लेथम लोगों की बात हो रही थी। और वो जो ब्रेंडन मैकलम है न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के हेड कोच, उनकी बात हो रही थी। लेकिन बेस्टो जो है वो पीछे पीछे थे, थोड़ा उनका फूल मुरझाया हुआ था। लेकिन उन्होंने सेंचुरी बनाकर ये बताया कि भाई मैं भी हूँ इस टीम में, मैं भी ये सीरीज़ खेल रहा हूँ, मैं भी ये टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मुझे कोई भूल ना जाए। मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मैंने याद दिलाई हैं आपको। तो जैसे ही उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी, अब सब इनकी पीछे रिकॉर्ड भी याद करने लग गए, हो बेस्ट हो तो ये, बेस्ट हो तो वो। लेकिन पहले किसी को कोई याद नहीं था। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद बंदा अपने आप को खुद मनवाता है। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने परफॉर्म किया और मनवाया अपने आप को कि मैं भी हूँ भाई, मुझे भी, मेरे बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए, कुछ मेरे भी चर्चे होने चाहिए, मैं भी कोई हेडलाइन बनाऊँ, मैं भी कोई फ्रंट पेज पे आऊँ। तो भाई साहब ने अपना ये ख्वाहिश जो है वो बड़े ही ब्रूटल अंदाज से पूरी की है। अब टेस्ट मैच ऐसे खेल रहे हैं जैसे T20। और टीम को जो है वो
मेरे को लग रहा था ये जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन क्या इनिंग खेली है भाई साहब ने, अपने टीम को जो है पार लगवा गए। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किरदार बेस्टो का था। फिर दूसरे नंबर पे बेन स्टोक्स ने जो इनकी इनिंग खेली है वो जब से कप्तान बने हैं वो तो बस आए हैं धड़ाधम, वो भी T20 वाली क्रिकेट खेलने लगे हैं। इसे कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट, बग़ैर डर खौफी खेलना, अटैकिंग क्रिकेट ही इसे कहते हैं। एक तो इनके पास पावर है, ऊपर से ही जो डरते नहीं है आउट होने से। तो ये आजकल की टीम का ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर आप हार भी जाएं तो कम से कम ये तो नहीं लगे कि यार आप जो है वो बिल्कुल ही बैक फुट पे थे। कम से कम सीने पे आपको तीर खाना चाहिए, कम से कम पीठ पे तीर नहीं खाना चाहिए। तो ये इंग्लैंड की क्रिकेट आजकल बड़ी ऊपर जा रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड का जो मैच हुआ है। भाई साहब, इंग्लैंड की एक टीम न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच खेल रही है और एक टीम नीदरलैंड के साथ वनडे खेल रही है। हमारी अल्लाह अल्लाह करके यार एक टीम बनी थी बाबर आजम के अंडर, और मुश्किल से हमारी टीम स्टेबल हुई है, हमारे पास लड़के आए हैं और हमने सोचा यार अब तो हम इनका मुकाबला कर। अब हम इनका मुकाबला किया, अगलों ने दो टीमें बना दी हैं। इंडिया की एक टीम एक मैच खेल रही होती है, दूसरी टीम दूसरे मुल्क में दूसरा मैच खेल रही होती है। अब इंग्लैंड की एक टीम एक मैच खेल रही है और इंग्लैंड की एक टीम टेस्ट मैच खेल रही है, एक टीम ODI मैच खेल रही है। तो आगे से आगे चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यार रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो, क्या हो गया यार, इतना भागने की क्या ज़रूरत है, इतनी जल्दी किस चीज़ की है। हमारे को थोड़ा आने दो, हमारे को अपने पास पहुँचे तो अल्लाह अल्लाह करके एक टीम बनाई है, आप आगे भागे जा रहे हो। बहरहाल मैच की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो ऑन अ लाइटर नोट मैंने कहा, मैच बड़ा ही ब्रूटल किस्म का हुआ है यार। और नीदरलैंड को तो उन्होंने ऐसा धोया है जैसे कि गंदे कपड़े को जो है ना धोते हैं, मशीन में भी डाला है और हाथों से भी रगड़ा है, सब कुछ किया। 3 सेंचुरियाँ और 1 हाफ सेंचुरी, और इस तरह से वनडे मैच खेले हैं जैसे T10 खेल रहे हैं। टेस्ट मैच इन्होंने ऐसे खेला है जैसे T20 खेल रहे हैं, और वनडे मैच इन्होंने ऐसे खेला है जैसे T10 खेल रहे हैं। आते ही शुरू। अब वो जो जेसन रॉय साहब हैं वो अगर चल जाते तो ये तो 500 से 550 ऊपर चल जाता, वो तो चुका है जल्दी आउट हो गए। उसके बाद फिल शॉर्ट ने मार दी सेंचुरी, उसके बाद जी आपके वो लिविंगस्टन ने सेंचुरी मार दी, उसके बाद बटलर ने सेंचुरी मार दी, उसके बाद जो आपके लिविंगस्टन है उन्होंने जो है वो 50 मार दी तेज़ तरीन। तो यानी कि अटैकिंग क्रिकेट में खेल रहे हैं ये लोग, खेल रहे हैं। और इनके कप्तान हैं आयन मॉर्गन, बड़े अरसे बाद इनको देखा। वर्ल्ड कप के बाद तो ये ऐसे गायब ही हो गए थे, दिख ही नहीं रहे थे। लेकिन वो भी जो है वो भी नहीं खेल पाए था, जल्दी आउट हो गए। लेकिन अगर वो भी चल जाते तो वो भी यानी 600 तक, एक ये जेसन रॉय और एक ये आयन मॉर्गन भी अगर चल जाते तो ये तो 600 से ऊपर स्कोर जाना था। और नीदरलैंड के बॉलर को देखो, ऐसे बॉल फेंक रहे हैं जैसे हल्के हलवा फेंक रहे हैं। तो आप थोड़ा यार एफर्ट करो थोड़ी सी, यानी कि वो होता है ना, एक बच्चा यार मार खा रहा है और जब वो जो है आगे से हमला नहीं कर सकता तो गालियाँ देता है और ऊपर से जो है वो कहता है और मारो मुझे, और मारो। यानी वो जो है ना मार खा के अपनी टफनेस शो कर रहा होता है कि कितना मार सकते हो तुम मुझे, मारो। जब तक तुम थक नहीं जाओ तब तक मुझे मारते रहो। तो नीदरलैंड की यही सीन था, जब तक तुम लोग थक नहीं जाओ तब तक मारते रहो। और 50 ओवर जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे उनके लिए, यानी कि 50 ओवर उनके लिए जान का अजाब बन गया था। इतनी उन्होंने इतनी मार खाई। बहरहाल छोटी टीम है और इंग्लैंड ने तो ज़रा सा भी ख्याल नहीं किया है। होता है ना, छोटी टीम होती है, बच्चा थोड़ा सा अगर छोटा हो तो उस पर थोड़ा रहम किया जाता है, थोड़ा शफकत की जाती है। नहीं, छोड़ा ही नहीं उनको बिल्कुल भी। ऐसा धोया है कि जैसे दोबारा उनको धोने का मौका ही नहीं मिलेगा। इधर हमारे पाकिस्तान ये होते तो 350 रन बनाते या ज़्यादा से ज़्यादा 300 रन बनाते, 350 रन बनाते और बोलते यार चलो आप बैटिंग कर लो। लेकिन भाई 500 रन बना दिया, तकरीबन 2 रन कम, 500 रन। ऐसा भी कोई करता है यार? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैं तो इंग्लैंड के इस अमल से बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़े हुए, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है इंग्लैंड। पता नहीं किस के खिलाफ उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हाईएस्ट स्कोर के। और इंग्लैंड जो है वो यार क्रिकेट इनकी ऊपर से ऊपर चली जा रही है, इनको मानना पड़ेगा वाकई। इनको जो है पता नहीं कौन सी टीम लगाम लगाएगी। और मुझे लगता है कि जब तक हम 2 टीम तक पहुंचेंगे, जब तक हमारी 2 टीमें बनेंगी, इनकी 4 टीमें बन गई होंगी। यानी कि इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है। और फास्ट क्रिकेट में जो है वो पैसा भी आ चुका है और भी बहुत कुछ हो चुका है। 2 खबरें एक है, मैं क्विकली दे देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, लंबी वीडियो हो गई है।
एक तो ख़बर ये है कि हमारे ओडीआई और टी20 में पाकिस्तानी बैट्समैन राज कर रहे हैं। ओडीआई और टी20 में नंबर 1 में बाबर आजम है, टी20 में नंबर 2 में मोहम्मद रिजवान है और वनडे में नंबर 2 पे इमामुल हक हैं। तो इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं और बड़ी ही अच्छी बात है। बड़े अरसे बाद हमने ऐसी डोमिनेशन देखी है। उम्मीद है ये कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रहेगी। और दूसरी न्यूज़ मैंने ये सुनी है कि साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ कराने जा रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल हक़ में हूँ, मैं इसको बिल्कुल हक़ में हूँ। इनफैक्ट ये लोग जो है वो साउथ अफ्रीका और एशिया की टीम बनाएंगे। साउथ अफ्रीका और एशिया यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी मिलकर खेलेंगे। इमेजिन करें यार कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी मिलकर खेल रहे हैं। बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान, और बॉलिंग में शाहिन शाफरीदी के साथ जो है वो बुमराह, मिडल ऑर्डर में पंत, हार्दिक पांड्या, शादाब खान और आसिफ अली। ये यानी कि एक बड़ा ही मज़ेदार मैच होगा। और क्रिकेट आजकल बिज़नेस है, तो ये बिज़नेस के लिए इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और मैं इसके बिल्कुल हक़ में हूँ। ये होनी चाहिए और लाजमन होनी चाहिए और इससे 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 बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना हम अगेंस्ट देखो पाकिस्तान और इंडिया का जितना हम अगेंस्ट जो व्यूज़ आते हैं, मुझे लगता है इससे 50% ज़्यादा व्यूज़ आएंगे जब हम साथ में खेलेंगे मिल के। तो दोनों मुल्कों की जो धड़कन है वो एक साथ जब धड़केगी तो धक धक तो होगी, धक धक होगी, दूसरों की धक धक होगी, हमारी नहीं, हमारी तो जीत होगी इंशाल्लाह। बस अब तक के लिए इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।